नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज और आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में। जैसा कि आप सबको पता है, एसए न्यूज की टीम जो सतलोक आश्रम में चल रहे दिव्य धर्म यज्ञ दिवस की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या लीला है, उसको जानने के लिए अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें विस्तार से वर्णन किया गया है कि जो आज से 510 वर्ष पूर्व कबीर साहब जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था। 18 लाख लोगों को झूठी चिट्ठी भेजी गई थी। फिर बाद में कबीर परमेश्वर ने कैसे ही अपने ही दूसरे रूप को बनाया, केशव बंजारा रूप को बनाया और 18 लाख लोगों को भंडारा करवाया। उस पूरी लीला का वर्णन विस्तार से इस प्रदर्शनी में किया गया है। तो अभी हम अंदर चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरी लीला क्या थी। तो अभी आप देख सकते हैं, अंदर चलते हैं और यहाँ पर अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर जो कुछ व्यक्ति हैं उन्हें समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं ये हम भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम प्रदर्शनी के अंदर है और यहाँ पर अभी हमें एक सेवादार मिली है। ये सेवादार जो है यहाँ पर जो भी व्यक्ति आ रहा है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, किस प्रकार समझा रहे हैं। तो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इस पूरी प्रदर्शनी के बारे में। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम ज्योति है। जैसा कि मैंने यहाँ पर जाना है कि ये जो प्रदर्शनी है इसमें जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है इसकी पूरी लीला का वर्णन किया गया है, क्यों ये मनाया जाता है। तो आप हमें बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये फ्लैक्सों के माध्यम से जो आपने लगाया है, क्या लीला थी ये? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको। पहली पिक्चर है, ये डिपिक्ट करती है कि जैसे परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए शेख तकी पीर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वेशभूषा में है ये शेख तकी पीर है और ये काशी के सारे साधु संत हैं। शेख तकी पीर जो था वो मुस्लिम राजा सिकंदर लोधी का गुरु था और जो सारे मुसलमानों का भी गुरु था उस समय, और वो कबीर साहब जी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था। ताकि ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ जी, ये जो पिक्चर्स है ये शो कर रही है कि ये जो निमंत्रण पत्र है ये, हाँ जी, ये शेख तकी है। हाँ जी, ये है शेख तकी और ये है राजा सिकंदर लोधी, जिसको शेख तकी सिकंदर लोधी राजा को ये निमंत्रण पत्र, झूठा निमंत्रण पत्र पढ़ के सुना रहा है कि देखो आपके जो गुरुजी हैं वो उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा है, आप चलेंगे क्या मेरे साथ? उसने कहा मैं ज़रूर चलूँगा, मेरे गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। तो ये सब साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं। 18 लाख लोग आए थे और सभी को निमंत्रण पत्र मिला था और सभी उस भंडारे में पहुंचे थे और सभी ने भोजन भंडारा किया था और बहुत ही खुश हुए थे कि हमारे गुरुजी कबीर साहब जी ऐसा भंडारा दे रहे हैं जहाँ पे लोगों को फ्री में जितनी भी बार भोजन करेंगे एक सोने की अशर्फी और दोहर मिलेगी, चाहे वो 3 बार करें या 4 बार करें। और फिर उनको सूखा अनाज भी उस भंडारे में दिया गया था। आप इसका वर्णन करें। हाँ जी, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें है कि कबीर साहब जी ने अपना एक और रूप बनाया था केशव बंजारे का, जो कि उन्होंने दिखाया था कि ये मेरा पगड़ी बदल यार है। तो कबीर साहब जी ने जब सतलोक गए थे कि मैं एक छोटा सा भंडारा नीचे होने वाला है तो आप इसके लिए प्रबंध कीजिए, तो केशव बंजारे के रूप में परमात्मा ने स्वयं सतलोक से 9 लाख बैलों पर वहीं से सीधा मतलब कि सतलोक से सारा कुछ बनवा कर सींगों पर बैलों पर लाद कर ये भंडारा लाया गया था। आप इस पिक्चर में जो देख सकते हैं कि जितने भी बैल हैं इनके सींग नहीं हैं। तो ये बैल जो है ये बताते हैं कि यहाँ के धरती के बैल नहीं है, ये विशेष सतलोक से लाए गए थे। और आप देख रहे हैं कि इनकी पीठ पर ये बड़े बड़े बोरे हैं जिसमें परमात्मा लड्डू, जलेबी, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जियाँ, जितनी भी चीज़ें थी वो सब वहाँ से बनाया लेकर पृथ्वी पर लाया गया था। इस फ्लेक्स में देख सकते हैं, इस फोटो में देख सकते हैं कि परमेश्वर कबीर साहब जी के विशाल भंडार में पानी की पूर्ति के लिए सतलोक से पीने के पानी की धारा पृथ्वी वाली गंगा से कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट ट्यूबवेल की तरह पृथ्वी पर उतरी, जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही थी। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ नीचे मटके रखे हुए हैं जहाँ पर पानी की धारा
धारा सीधा बर्तन में गिर रही है और इसका जो पानी था वो गंगा के पानी से भी ज़्यादा निर्मल और स्वच्छ था, जो पृथ्वी पर डायरेक्टली सतलोक से आ रहा था उस समय भंडारे के लिए। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि काशी शहर के चौपड़ के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही होगी। इसी तरह से इस भोजन भंडारे को उस समय किया गया था और भोजन की जो भंडारे की जो व्यवस्था थी बहुत ही देखने लायक थी उस समय भी, और आज भी आपने इसको पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है। और आप एक तरफ देख सकते हैं कि बिना सींगों वाले बैल हैं जिन पर ये सारा भोजन पका पकाया इनके बोरों में है, जो कि वहीं के सेवादार इस व्यवस्था को देख रहे थे। ये देख सकते हैं आप इसमें, ये देखिए किस तरह से बर्तनों में डालकर इनको सर्व किया जा रहा है। उस समय के साधु संत भी हैरान थे कि इतना स्वादिष्ट भोजन ये पृथ्वी पर कहाँ से आया है, ना हमने कभी खाया और ना ही कभी ऐसी व्यवस्था देखी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि केशव बंजारा जी खड़े हैं और एक साधु जी इनके साथ खड़े हैं। भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की अशर्फी दोहर और सूखा सीधा बांटते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है कि भोजन करने के बाद जो भी साधु संत वहाँ से जा रहा था तो उनको एक सोने की अशर्फी और दोहर, जो मोटा कंबल जो काफ़ी मुलायम और काफ़ी गर्म होता है, वो दिया जा रहा था। चाहे कोई भी साधु संत दिन में 3 बार भोजन करे या 4 बार भोजन करे, उसको वो दिया जा रहा था। तो ये परमात्मा की ही अपरंपार लीला है जिसमें कभी भी कोई ना भोजन खत्म हुआ, ना ही कोई सूखा सीधा सामान खत्म हुआ। इस पिक्चर में ये बताया गया कि जब कबीर साहब जी अपनी कुटिया से बाहर आए, सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की कि कबीर साहब जी आप भी हमारे साथ भंडारे में चलिए, आप ही ये सब कुछ कर रहे हैं और आप यहाँ कुटिया में बैठे हैं। तो परमात्मा सिकंदर लोधी की प्रार्थना पर कुटिया से बाहर आए। तो जैसे ही वो बाहर आए उनके ऊपर से आसमान से फूल बरसने लगे और एक सुंदर सा मुकुट आया जो कबीर साहब जी के मस्तक पर विराजमान हो गया और ऊपर से ही चवर आया जिसे रविदास जी ने जो उनके शिष्य थे उन पर ढुलाया। फिर उस समय जैसे कि ये जो लीला है ये किसी ग्रंथ में लिखी गई है, कोई प्रमाणित ग्रंथ हो? हाँ जी। जैसे कि ऊपर मैं वाणियां देख रहा हूँ, ये कौन से ग्रंथ की है? जैसे एक कबीर तो मल्ला हो पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोड़ कर ऐसे बोले शाह। इसका प्रमाण आपको कबीर सागर में स्पष्ट रूप से मिल सकता है। कबीर सागर? हाँ जी, कबीर सागर। अब पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक हाथी है जो राजा सिकंदर लोधी का था। कबीर साहब जी पर फूल बरस रहे हैं, रविदास जी चवर ढुला रहे हैं और परमेश्वर कबीर जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित होते हुए रविदास जी चवर करते हुए, सिकंदर लोधी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए। इस पिक्चर में राजा सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। इसी तरह से जो तत्वदर्शी संत होता है उसको प्रणाम करने की प्रथा है। यहाँ पर रविदास का भी जिक्र आया है, तो ये रविदास जी का क्या संबंध था कबीर साहब जी से? रविदास जी जो थे वो कबीर साहब जी के परम शिष्य थे जो हमेशा उनके साथ ही रहा करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। तो रविदास जी के गुरु जी आप कह सकते हैं कि कबीर साहब जी थे। ये जो आपको फ्लैक्स ये जो कटआउट्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें कबीर साहब जी राजा सिकंदर लोधी के हाथी पर विराजमान है, अंबारी में बैठे हुए हैं और राजा सिकंदर लोधी ने स्वयं रविदास जी से कहा कि आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं करना चाहूँगा। तो सिकंदर लोधी कबीर साहब जी के ऊपर चवर ढुला रहे हैं और सिकंदर लोधी और रविदास जी और कबीर साहब जी स्वयं भंडारे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं इस पिक्चर में। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भंडारा हो रहा था और कबीर साहब जी भंडारे में राजा सिकंदर लोधी की प्रार्थना पर पहुँचे तो यहाँ पर केशव बंजारा जी जो कबीर साहब जी के अन्य रूप थे और कबीर साहब जी दोनों आमने सामने बैठे हैं। और ये जो तख्त है जिसे आप देख रहे हैं ये भी आसमान से आए थे, वहाँ पे कोई मनुष्य नहीं लेकर आया था, ये दोनों तख्त आसमान से उतरे थे और दोनों केशव जी और कबीर साहब जी आमने सामने बैठे हैं और परमात्मा की इस लीला को लोगों को बता रहे हैं और आपस में परमात्मा के ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, जिससे साधु संत भी सुन रहे हैं। और काफ़ी देर तक कबीर साहब जी ने ये जो था वहाँ पे सत्संग किया, लोगों को ज्ञान बताया, सत्य ज्ञान बताया। ये जो केशव जी थे ये कबीर साहब जी का ही रूप थे? हाँ जी, हाँ जी। ये जो केशव बंजारा थे कबीर साहब
जी का ही अन्य रूप थे, दोनों एक ही हैं, बस वो अन्य रूप में बैठे हुए हैं वहाँ पर। अभी देख रहे हैं प्रदर्शनी में अभी हम हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे जो अगले रिपोर्टर हैं वो आपको बताएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि आपको पहले वाले सेवादार ने बताया होगा कि सतलोक से आए हुए जो बैल थे वो बिना सींग वाले बैल थे, और वो जब वापस जाने लगे तो गंगा जी जो कि बहुत तेज धार में बह रही थी, उनके जाने के समय पे गंगा जी का भाव धीमा हो गया, एकदम कम धार में बहने लगी, जिससे कि वो लोग आराम से वहाँ से निकल सके थे। अगले पोस्टर में हमने देखा है, यहाँ पर दिखाया गया है कि केशव और कबीर साहब जी एक ही रूप में समा रहे हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि केशव जो है, जब लास्ट में सिकंदर लोधी ने केशव से कहा कि आपका सारा कबीला निकल चुका है और आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे, तो उस वक्त उन्होंने दूसरे ही पल में देखा कि केशव जो है कबीर साहिब के अंदर ही समा रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है कि कबीर साहिब ही केशव रूप में आए हुए थे सतलोक से, उनका दूसरा रूप थे। अभी तक की जो हमने आपको कथा बताई है वो इस उपलक्ष्य में है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं, आज से 510 वर्ष पूर्व जो ये दिव्य धर्म यज्ञ हुआ था, जब कबीर साहिब जी ने पूरे सभी साधु संतों को और अन्य लोगों को जो भंडारा करवाया था, उसी के उपलक्ष्य में आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 510वां ये दिव्य धर्म यज्ञ मनाया जा रहा है। तो अभी हम प्रदर्शनी स्थल के अंदर ही हैं और हमें यहाँ पे देखने को मिला कि प्रॉपर डेस्क बनाए गए हैं जहाँ पे सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों को यहाँ पे रखा गया है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो दर्शक है, जो यहाँ पे प्रदर्शनी देखने आए हुए थे और उनको धर्म से रिलेटेड या किसी भी धार्मिकता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस थे तो वो उनके क्वेश्चंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ये सर हम जैसे देख सकते हैं कि एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो आइए इन्हीं से ही बात करते हैं। तो नमस्कार सर, आपका नाम क्या और आप कहाँ से है? मेरा नाम हरीश है, मैं दिल्ली से। सर आप क्या देख रहे हैं इस बुक में, कौन सी बुक है ये बताइए? ये है आपकी श्रीमद देवी भागवत। सर क्या देख रहे हैं आप इसके अंदर, आप बता सकते हैं क्या पढ़ रहे थे अभी आप? जैसे कि हमें आज तक बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु अजर अमर है, हम भी यही सोचते थे, पर जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है बुक का, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि मैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरुभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, मतलब इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। और फिर शंकर जी बोल रहे हैं कि यदि महाभाग विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। तो इससे स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता है दुर्गा। तो सर क्या ये आपको पहली बार ही पता चला इस सब के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार ही पता चला है। यहाँ पे आया हूँ तो भगत जी ने बताया, मेरे को थोड़ा सा गाइड किया है इसके बारे में, तो मुझे थोड़ा सा पता चला। अभी फिर मैं और सर्च कर रहा हूँ कि और क्या नया मिल सकता है इसमें। जी, तो आपने बताया कि इन सर ने आपको बताया। जी नमस्कार सर, आप ये सर बता रहे हैं कि इनको आपने गाइड किया और आपने टोकन भी पहना हुआ है, ये जो आई कार्ड पहना हुआ है गाइड सेवादार का। तो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, कैसा संभाल रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? ये हमारे गुरुजी सत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, सभी सदग्रंथों के हिसाब से सारे धर्मों के सदग्रंथ रखे हुए हैं। इन्होंने प्रमाण दिए हुए हैं कि सभी सदग्रंथों के द्वारा इन्होंने प्रमाणित किया है कि सदभक्ति कैसे की जाती है। तो ये सारे दर्शक आए हुए हैं, जगत के लोग भी आए हुए हैं, उनको बताया जाता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज क्या भक्ति कैसे बताते हैं। ये वेदों के हिसाब से, सारे वेदों के हिसाब से इन्होंने प्रमाण किया हुआ है कि भक्ति का ये मार्ग है, सच्चा है। जी धन्यवाद सर। तो दर्शकों आपने देखा है किस प्रकार से यहाँ पे पूरा हमें एक पहले सेवादार ने पूरी कथा बताई कि किस उपलक्ष्य में ये दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे एक बुक स्टॉल लगाया गया जहाँ पे दर्शक आके अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, जो भी उनको धार्मिक चीजें जाननी है, जो भी फैक्ट्स जानने हैं, वो लोग यहाँ पे आके क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल।